हमारी जमीन पर हर जानदार, चाहे वो एक छोटा सा कीड़ा हो या एक बहुत बड़ा दरख्त, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन कैसे? आइए आज जिंदगी के इस पोशीदा जाल के उन बुनियादी उसूलों को समझते हैं जो हर चीज को एक साथ जोड़ते हैं। चलें, एक सवाल से शुरू करते हैं। जंगल में दहाड़ते एक ताकतवर शेर और गमले में लगे एक नाजुक से पौधे में भला क्या चीज़ एक जैसी हो सकती है? जवाब काफ़ी हैरानकुन है और ये जिंदगी के सबसे बड़े राजों में से एक से पर्दा उठाता है। देखिए, एक तरफ है ताकत, हरकत और शिकार, और दूसरी तरफ है खामोशी, सुकून और बढ़ोतरी। देखने में तो लगता है कि ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, लेकिन इन दोनों की बका का इन्हिसार एक ही बुनियादी उसूल पर है, एक ऐसी मुश्तरक ज़रूरत जो जिंदगी की बुनियाद है। तो इस राज को समझने के लिए चलें बिल्कुल बुनियादी बात से शुरू करते हैं। वो क्या चीज़ है जिसकी हर जानदार को जिंदा रहने के लिए ज़रूरत होती है? एक सादा सा तजर्बा हमें इसका बेहतरीन जवाब दे सकता है। सोचे कि हम दो बिल्कुल एक जैसे बीज लेते हैं, उन्हें एक ही तरह की मिट्टी में एक जैसे हालात में लगाते हैं, लेकिन एक छोटा सा फर्क रखते हैं। एक पौधे को हम रोज कुछ देते हैं, जबकि दूसरे को वो चीज नहीं मिलती। और नतीजा बिल्कुल सामने है। एक पौधा हरा भरा है, जिंदगी से भरपूर, जबकि दूसरा सूख कर खत्म हो गया। तो वो एक चीज क्या थी जिसने इतना बड़ा फर्क डाला? जी हाँ, पानी। ये जिंदगी का वो जौहर है जिसके बगैर कुछ भी जिंदा नहीं रह सकता। तो बात सिर्फ पानी की नहीं है। असल में जिंदगी के 3 बुनियादी सुतून हैं जिन पर हर जानदार की इमारत खड़ी है। हवा, जिससे सांस चलती है, पानी, जो जिस्म को जिंदा रखता है, और खुराक, जो बढ़ने के लिए तवानाई देती है। उनके बगैर जिंदगी का तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता। अच्छा, लेकिन ये जरूरियात आखिर मिलती कहाँ से हैं? हर जानदार को एक ऐसी जगह की जरूरत होती है जहां ये सब कुछ मौजूद हो, एक ऐसी पनाहगाह जो उसे महफूज रखे। इस जगह को हम उसका घर, या साइंस की जबान में उसका मस्कन कहते हैं। शेर को ही ले लें, जंगल उसके लिए सिर्फ एक घर नहीं बल्कि एक पूरा निजाम है। यहां उसे शिकार मिलता है, छुपने के लिए जगह मिलती है, और पीने के लिए पानी भी। ये एक मुकम्मल दुनिया है जो उसकी हर जरूरत पूरी करती है। लेकिन मजे की बात यह है कि इसी जंगल में दूसरे जानवरों ने अपनी बका के लिए अलग अलग जगहें चुन रखी हैं। बंदर और गिलहरी अपनी जिंदगी दरख्तों की ऊंचाई पर गुजारते हैं, जहां वो जमीन पर मौजूद शिकारियों से भी महफूज रहते हैं और उन्हें अपनी खुराक भी आसानी से मिल जाती है। तो ये जो जानवर है ना, जो अपना ज़्यादातर वक्त दरख्तों पर गुजारते हैं, इनके लिए एक ख़ास साइंसी नाम है। उन्हें शजरी हैवानात यानी आर्बोरियल एनिमल्स कहा जाता है। ये वो मखलूक़ात हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर दरख्तों के मुताबिक ढाल लिया है, जहाँ उन्हें खुराक, पनाह और हिफाजत सब एक ही जगह पर मिल जाता है। अच्छा, तो सब जानवर तो जंगलों और दरख्तों में नहीं रहते, ठीक है? कुछ जानवरों ने अपना घर इंसानों के साथ बनाया है, और यहीं से जंगली और पालतू जानवरों के दरमियान एक अहम और दिलचस्प फर्क सामने आता है। ये बिल्कुल दो अलग दुनियाएं हैं। जंगली जानवर अपनी बका की जंग खुद लड़ते हैं, अपना शिकार खुद करते हैं, अपनी पनाहगाह खुद ढूंढते हैं। दूसरी तरफ पालतू जानवर हैं, जिनकी देखभाल की जिम्मेदारी हम इंसानों पर होती है। और ये कोई आज का रिश्ता नहीं, ये हजारों साल पुराना है। इंसानों ने जानवरों को खुराक और हिफाजत दी, और बदले में उन जानवरों ने हमारी जिंदगियों को आसान बनाया, कभी काम में मदद करके, कभी हिफाजत करके, या सिर्फ हमारा साथ देकर। ये एक दो तरफा ताल्लुक है जो आज भी कायम है। लेकिन किसी भी जानदार का घर हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कुदरत का एक पहिया है जो मुसलसल घूमता रहता है, और वो है मौसमों का पहिया। जिंदा रहने के लिए हर जानदार को इस तब्दीली के साथ खुद को ढालना पड़ता है। इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल तो हम खुद हैं। सोचें ज़रा, हम सर्दियों में गर्म कपड़े क्यों पहनते हैं और गर्मियों में हल्के? क्योंकि हम अपने माहौल की तब्दीली के मुताबिक खुद को ढाल रहे हैं। ये जिंदा रहने का एक बुनियादी उसूल है। और यही उसूल पौधों की दुनिया में भी चलता है। सर्दियों में जब धूप और पानी कम होते हैं तो बहुत से दरख्त अपने पत्ते गिरा देते हैं और जैसे गहरी नींद में चले जाते हैं। ये उनका तवानाई बचाने का एक शानदार तरीका है, ताकि बाहर आने पर वो दोबारा हरे भरे हो सकें। और जानवर, उनके पास तो कमाल के तरीके हैं। जैसे ये खरगोश, सर्दी आती है इसकी खाल खुद ब खुद मोटी हो जाती है, जो उसे एक कुदरती गर्म कोट की तरह बचाती है ना कुदरत का कमाल? तो हमने अब तक क्या देखा? बुनियादी ज़रूरतें, घर और मौसमों का चक्कर, ये सब अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, बल्कि एक बड़े जाल के धागे हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और मिलकर जिंदगी की खूबसूरत तस्वीर बनाते हैं। इसकी एक बेहतरीन मिसाल है बारिश। जब बारिश होती है
तो ज़मीन को जिंदगी मिलती है और नए पौधे उगते हैं। यही पौधे जानवरों की खुराक बनते हैं। हर चीज़ एक दूसरे पर मुनस्सिर है। बारिश के बाद जो कौसे कज़ह नज़र आती है वो सिर्फ एक खूबसूरत मंजर नहीं, बल्कि इस बात की अलामत है कि जिंदगी का ये चक्कर हमेशा चलता रहता है। तो ये है जिंदगी का वो खूबसूरत जाल जहां हर धागा, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, अपनी जगह पर अहम है। बारिश पौधों को जिंदगी देती है, पौधे जानवरों को, और मौसम इस पूरे निज़ाम को चलाते हैं। यहाँ कुछ भी फालतू नहीं, हर चीज़ का एक मकसद है। और ये बात हमें याद दिलाती है कि हम इंसान भी इसी जाल का एक अहम हिस्सा हैं। इस दुनिया में हर जानदार अपना एक किरदार निभा रहा है। सवाल यह है कि हमारा किरदार क्या होगा।